मुख्यमंत्री उमा भारती महाकालेश्वर मंदिर पहुंची और बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। मैं तो बंगाल के बारे में 2002 के चुनाव में भविष्यवाणी कर आई थी। भविष्यवाणी यानी ज्योतिषी वाली नहीं, नेताओं वाली, कि यहाँ से जब वामपंथी जाएंगे तो कांग्रेस नहीं आएगी, ममता आएगी और फिर ममता को हम हटाएंगे। और वही हुआ, क्योंकि मैं वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ देख रही थी कि वामपंथियों के खिलाफ ममता निरंतर संघर्ष कर रही थी। लेकिन जब ममता सरकार में आई तो उसने वामपंथियों से भी ज़्यादा गलत तरीके इस्तेमाल किए, जिसमें हिंसा को बढ़ावा दिया, विरोधियों को निर्दयता से कुचलने को बढ़ावा दिया, राज्य के विकास के मामले में केंद्र के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं किया। राज्य की विकास की योजनाओं का मैं इसकी गवाह हूँ, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा शिकार बनता है। अगर आपको याद हो तो फ्लड का, क्या बोलते हैं फ्लड को, बाढ़ का बंगाल बहुत बड़ा शिकार बनता है। उनको पैसे देने होते हैं हमें, लेकिन हम तब तक पैसे नहीं दे सकते जब तक कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वो हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते थे, वो केंद्र की सत्ता को नहीं मानते थे, और जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ना मिले तो हम पैसे नहीं भेज सकते थे। तो हम पे पैसे नहीं भेजने का आरोप भी लगाते थे वो, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी नहीं भेजते थे, जिसके बिना हम पैसे दे नहीं सकते थे। तब मैं समझ गई थी कि पश्चिम बंगाल की सरकार संविधान को नहीं मानती, ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती, और ये पहले भी उनकी प्रकृति में था। अगर आपको याद हो तो एक बार उन्होंने स्पीकर पे अपने गले का शाल उतार के फेंक दिया था। एक बार ऐसी भी घटना हो गई थी कि अपने गले का शाल उतार के स्पीकर के ऊपर फेंक दिया था। तो ये चीज़ें उनकी बरकरार रही। मुझे लगा कि सत्ता में आने के बाद में वो एक समन्वयवादी नेता हो जाएंगी, वो नहीं हो पाई। वो दुराग्रही हो गई, हटी हो गई, नियम को नहीं माना, संविधान को नहीं माना, कानून को नहीं माना, और इसी का परिणाम है कि वहाँ भाजपा को आना ये स्वाभाविक है कि वहाँ हमें सरकार में आना। ये मतलब बड़ी नेचुरल सी बात।